एक और रात, एक और इंटेंस ग्राइंड और एक और लंबा पढ़ाई का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। भाई जिस रेट से ये ग्राइंड चल रहा है ना और जितनी थकावट महसूस होती है आजकल रात में, अनएक्सप्लेनेबल। अब जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे और सोते सोते वापस से सुबह के 3 बज जाएंगे। तो जस्ट अभी मैंने अपना मील ख़त्म किया है एंड मैं दिखाता हूँ। बर्तन धोने को यहाँ रख दिया था, तो कैसे दिखाता हूँ। ये बर्तन धुल रहे हैं यहाँ पे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 3। पूरी रात मैं लेसन प्लान बना रहा था फिजिकल एजुकेशन का। पहले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, कोचिंग लेसन प्लान बना रहा था। कंफ्यूज था कि कौन से स्किल पे बनाऊँ फुटबॉल का, क्या क्या ड्रिल्स बताऊँ, कोचिंग ड्रिल्स जो कि मुझे प्रैक्टिकल वाले दिन करके दिखाने होंगे, फिर उसको लिखना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में टाइम गया। 3 बज रहे हैं, खाना खा के उठाऊँ, 2 बजे खाना बनाया, 2:30 बजे तक बना। देर में मॉर्निंग क्लास का टाइम हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, सोने का टाइम भी नहीं है, क्लास भी करना है। वापस से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। अब मैं यूजीसी नेट का पढ़ने जा रहा हूँ। मे भी शायद आज पूरे दिन नींद नहीं मिलेगी मुझे, आज बस ग्राइंड ही करना पड़ेगा। अभी अचानक से मुझे नींद लग गई थी। 4 बजने में कुछ आई गेस 20 मिनट बचे थे। 7 बजने वाले हैं। अभी मैं उठा हूँ, अब मैं फिर से जा रहा हूँ पढ़ने। 3 घंटे सोया, 7 से 9 पढ़ूंगा, मील बनाऊँ, खाऊंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा। आदित्य भैया से बात कर लिया हूँ। आदित्य भैया को आप जानते होंगे, उनका केमियो आया था फुटबॉल वाले वीडियो में। अगर आप में से किसी को याद होगा तो फुटबॉल के स्किल सेशन पास एंड रिसीव पे हमने एक सीए वीडियो बनाया था, उसमें आदित्य भैया ने अपना केमियो दिया था। आदित्य भैया आज मॉर्निंग की क्लास की प्रॉक्सी लगवा देंगे एरिस्टोटल सर का, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। थोड़ा फ्रेश हो लूँ, बाथरूम चला जाऊँ, बाथरूम से आता हूँ और पढ़ते हैं भाई फिर से। Started study again. Fogged. My eyes are totally fogged. सात बजे वाला जो स्टडी सेशन था वो 9, 9:30 बजे कंप्लीट हो गया एंड मील भी बन रहा है। दिखाता हूँ मैं मील। सो मील भी तैयार हो रहा है मेरा एंड 10 बजने वाला है। आज आखिरी दिन है फर्स्ट सेमेस्टर का। टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। लेसन प्लान दिखाता हूँ, कोचिंग लेसन प्लान फुटबॉल के ऊपर बनाया था। नींद तो बहन गाली नहीं दे सकता, नींद तो भाई इतनी आ रही है ना, पूछो मत। लिटरली यू कैन सी स्लीप इन माई आईज।
आइज डोंट लाई, मेरे आंखों में नींद देख सकते हो। चेहरे का तो सत्यानाश हुआ पड़ा है भाई, किताब कॉपी वहाँ पे सरियाना है सब। सो अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी दिन भी ख़त्म हो गया है। लेसन प्लान पे सर का साइन भी हो गया है। अभी मैं वर्कआउट से आ चुका हूँ, एकदम एग्जॉस्टेड, बट अभी पढ़ाई भी करनी है। नींद भी कंप्लीट नहीं हुई मेरी, 3 घंटे बस सोया हूँ। सोना भी है, पढ़ना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है। मिलता हूँ आप लोग को बाद में। तो फाइनली मेरा रात का स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे मेरे आँख के सामने सब ब्लर जैसा हो गया है। कंडीशन थोड़ी सी मेरी आँखों की, स्लीप की खराब हो चुकी है। इतना देर रात तक पढ़ने के कारण, जागने के कारण आप मेरी आंखों को देख सकते हैं। काफ़ी थकावट है, काफ़ी थक चुका हूँ। अभी खाना बनाना है, रात के 12 बज रहे हैं। खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा। कल सुबह प्रैक्टिकल है, कल दोपहर 2 बजे को प्रैक्टिकल है। मेरी आंखें दर्द कर रही हैं एंड भूख भी लगी है। मैं जा रहा हूँ खाने। ये जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोड टू यूजीसी नेट जेआरएफ, उतनी ज़्यादा टफ होती जा रही है। स्लीप, हंगर, रेस्टलेसनेस अलग लेवल पर हिट कर रहा है। मिलते हैं कल सुबह। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सो के उठा हूँ। लिटरली आज मेरा प्रैक्टिकल था एंड मैं प्रैक्टिकल दे के आया हूँ। मैं 2 मील खाया, 2 मील खा के मैं सो गया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बेड से खड़ा हो सकूँ। स्लीप इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकवरी एंड मैं 2 रात से जो जागा हूँ ना भाई, वो उसका इम्पैक्ट मेरी ट्रेनिंग पे भी पड़ा है। अच्छे से सोया। मैं सोच रहा हूँ अभी मील खा के वापस से सोऊंगा या पढ़ूंगा नहीं। आज रात भर जाग के आज नहीं पढ़ूंगा, सोऊंगा, सुबह उठ के पढ़ूंगा। मेरा एक दोस्त पूछा कि यार तू जो खाता है वो दिखाता तो है बट बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है। अगर तू प्रोसेस दिखाएगा खाने बनाने का या फिर जो डिशेस जो क्यूजीन तू खा रहा है, जो भी रेसिपी बना के खा रहा है, वो एक बार दिखा दे, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें भी जानना है कि यार तू खाता क्या है, कैसे खाता है, कैसे बनाता है। तो उस दोस्त के लिए जिसने ऐसे ही मांग की, ऐसी डिमांड की, तो शेयर करते हैं अपनी रेसिपी। सो अभी मेरे पास है अमूल का ये दूध एंड ओट्स, ये पनीर है मेरे पास। इन तीनों को कंबाइन करके अपनी तीसरी मील खाऊंगा दिन की। 100 ml मिल्क डालते हैं अपने राइस कुकर में। पनीर को चॉप कर लेते हैं। सो मैंने पनीर चॉप कर लिए हैं, इसको पकड़ के डाल देते हैं।
राइस कुकर को एंड मेरा मील बन रहा है। आलमंड्स डाल देंगे, चलाना है। मील तैयार हो रहा है, देख सकते हैं बॉईल हो रहा है मेरा पूरा। ये जो दूध मैंने बैठाया था पनीर के साथ काफ़ी डिलीशियस लगता है खाने में। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा एक स्वीटनेस के लिए पीनट बटर का यूज़ करूँगा। ओके, इसका क्रंची फ्लेवर है, बहुत टेस्टी लगता है। तो पीनट बटर थोड़ा सा डालूँगा, बाकी देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इसकी थोड़ा फैट्स भी हाई हो गया है, बट कोई बात नहीं, बल्किंग है, चलता है। सो फाइनली अभी मैं ये मिक्स करूँगा और दिखाता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा दिखता है मील। सो फाइनली मेरा मील कुछ ऐसा दिख रहा है। पीनट बटर, 12 आलमंड्स, 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम ओट्स और 500 ml मिल्क। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई नो इसमें टेस्ट उतना नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू ईट इट कॉज वी डोंट ईट फॉर द टेस्ट बड्स, वी ईट फॉर द परफॉर्मेंस। एक और लंबी रात, पढ़ाई, और टाइम कितना हो रहा है? नहीं, 3:46, 3:46 हो रहा है। अगेन पढ़ाई कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की पढ़ाई चल रही है। नोट्स, फीडबैक्स, करेक्शंस, जहाँ मिस्टेक्स हुई है उनको करेक्ट कर रहा हूँ। बस यही चल रहा है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस पूरे 6 महीने की जर्नी में, जिसमें से सॉलिड 3 महीने की सीरियस जर्नी में, वो ये है, जब इंसान अंदर से एकदम टूट जाता है ना, मेंटली टूट जाता है, फिजिकली टूट जाता है, जब उसके पास कुछ करने की ताकत ना बची हो। लिसन इट वेरी केयरफुली। आज मेरे पास कुछ करने की ताकत एकदम नहीं बची थी, नील थी, ज़ीरो थी। भाई तुम मुझे उस कंडीशन में कहते कि पांडे उठ चल ट्रेनिंग करना है जिम में, मैं सच बता रहा हूँ मैं नहीं जा पाता, क्योंकि भाई एनर्जी ही नहीं है। 2 रातों से कोई इंसान सोया नहीं है, उसको तुम कहोगे कि तुम्हें अभी जाके इंटेंस वर्कआउट करना है, वो भी लेग सेशन करना है, और वो इंसान 2 दिन से उसकी नींद की कंडीशन ही खराब है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि वो उसी समय जाके इंटेंस ट्रेनिंग करे। बट वही एक ऐसा मोमेंट होता है, वही एक ऐसा मोमेंट है, वही एक सिनेरियो है जहाँ पे अगर तुम पुश कर दो ना, जहाँ पे अगर तुम पुश कर दो, वो डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, वो डिफाइनिंग स्टेट बन जाता है। क्योंकि एक पॉइंट पे तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा एकदम ख़त्म हो चुका है, तुम नील हो, एकदम पड़े हुए हो कोने में किसी जगह के, और वहाँ पे उस मोमेंट पे अगर तुम किसी भी तरीके से, आई डोंट नो हाउ, बट किसी भी तरीके से खुद को खड़ा कर लो और ये डिसाइड कर लो कि भले ही एनर्जी नहीं है, भले ही कुछ भी नहीं है, भले ही सिचुएशन अनफेवरेबल क्यों ना हो, बट फिर भी तुम ट्रेनिंग करने जाओगे। वो डिफाइन करेगा, वो लिटरली में डिफाइन करेगा कि तुम कौन हो, हु यू रियली आर। और मुझे लगता है ना कि आज जो मैं सो गया ना, नहीं सोना चाहिए था। भले मैं जाता, रेंग के जाता, ट्रेनिंग करता, लेकिन करता, भले 6 की जगह 4 वर्कआउट्स ही करता, रेप्स नहीं जाते फिर भी लगाता, सेट्स नहीं होता फिर भी करता, पानी पीता, कॉफ़ी पीता, कुछ भी तक करता, लेकिन मुझे आज करना चाहिए था भाई। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरी मिस्टेक है, और इस चीज़ को मैं आज नहीं होने दूँगा। आज तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, मैं सांस न ले पाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग तो मैं जाऊँगा। जैसे पूरी रात पढ़ रहा हूँ, जिस इंटेंसिटी से मैं अपने पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग में करूँगा। फक ऑफ, कोई मैटर नहीं करता भाई, कुछ मैटर नहीं करता। करूँगा, कुछ नहीं बचाओ फिर भी करूँगा, लेकिन करूँगा। क्योंकि उस लेवल पे जब इंसान का ना शरीर काम करता है, ना दिमाग काम करती है, इंसान मरने की कगार पे आ जाता है, उस समय
अगर कोई उससे काम करवा सकता है तो वो होती है उसकी आत्मा। ये मैंने आज सीखा। मतलब आज मेरी आत्मा ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन दिस डे, अभी सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं, 3:45 बज रहे हैं, ठीक है। दिस डे, आज का दिन, आज मैं अपनी आत्मा के बूते पे करूँगा, हर चीज़ करूँगा। अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशंस में ले जाऊँगा, जहाँ लोग जाने की सोच भी नहीं सकते। मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं जाऊँगा, मैं सब करूँगा, मैं ट्रेनिंग करूँगा, पढ़ाई करूँगा, सब करूँगा। मैं एक्सट्रीम लेवल पे जाऊँगा। खैर अभी 6 बजे तक और पढ़ेंगे, 6-7 बजे तक, फिर मील बनाएंगे, फिर मील खाएंगे। बट आज के इंसिडेंट से मैंने यही सीखा है, जब आपका शरीर टूट जाए, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में अगर आप खड़े होके कर सकते हो ना कोई भी काम, वो केवल इसीलिए कर पाओगे क्योंकि आपकी आत्मा उस समय रेडी है। क्योंकि उस समय इंसान एकदम प्योर हो जाता है भाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है उस समय वही डिफरेंशिएटर है, वही डिनोमिनेटर है जो ये डिसाइड करता है कि आप हो कौन अंदर से। सो गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं। एंड कल रात को मैंने ये तो डिसाइड किया था कि आज सोएंगे, पढ़ेंगे नहीं। खा भी लिया था अपना खाना, मील वील, बट अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई पढ़, सोना मत, कुछ भी हो जाए सोना मत। तो रात को 12 बजे बैठा, सुबह 7:30 बजे मैंने दम तोड़ा पढ़ते पढ़ते। लिटरली भाई मैंने 7.5 घंटे में बस बैठा रहा, पढ़ता रहा रात भर। खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मैं कैसे कर लिया। बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया यार पिछला ये जो हफ्ता जा रहा है ना भाई। पहला वीक दिसंबर का ऑन पॉइंट नहीं था, दूसरा वीक थोड़ा अच्छा किए, लेकिन तीसरा वीक, ये वाला वीक माइंड फकिंग वीक जा रहा है, माइंड फकिंग वीक। सोया 7:30 से 9:30, 2 घंटा सोया हूँ, अभी उठा हूँ। बट अभी मैं खाना खाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर से पढ़ने बैठूंगा। एंड हाँ, आज की ट्रेनिंग हम मिस नहीं करेंगे। आज हम जिम जाएंगे, आज हम ट्रेन करेंगे। लिटरली में आज हम जिम जाएंगे, आज हम ट्रेन करेंगे। क्योंकि कल जो लर्निंग मिली ना यार, कि खुद को जितना हो सके उतना पुश करो, मैक्स आउट कर दो, मतलब मैक्स आउट कर दो, वो आज अप्लाई करेंगे। आई गेस आज के व्लॉग के लिए इतना बहुत ज़्यादा ही हो गया। मिलते हैं एपिसोड 6 में, रोड टू UGC नेट JRF। बहुत ज़्यादा ही आज मैंने दिखा दिया आप लोगों को। पिछले 2-3 दिन का ट्रेनिंग, पढ़ाई, स्टडी सेशंस, लॉन्ग आवर्स, सब कुछ मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था सब दिखाया। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा।
आखिर में मैं बस यही कहूँगा, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।